लेकिन हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर, इनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन रहती है बीजेपी में इस वक्त क्या चल रहा है। देवेंद्र, इतना मोटा गट्ठर लेकर जो वसुंधरा राजे पहुंची थी मुलाकात के लिए, 1.5 घंटे मुलाकात चली है, 5 घंटे के इंतजार के बाद। इंतजार वाला मसला मीनाक्षी बहुत ज़्यादा इतिहास से नहीं था कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आई थी। और आप देखें तो इस लेवल पे, जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, प्रधानमंत्री हों, तो इस बड़े लेवल पे आमतौर पे जो मुलाकातें होती हैं वो बहुत टाइट पैक्ड रहती हैं। 8 दिन 10 दिन पहले से वो तय रहती है, मिनट टू मिनट का उनका कार्यक्रम फिक्स रहता है, तो उस लिहाज से उन्हें समय मिलना था। अन्यथा ऐसा नहीं था कि उन्हें इंतज़ार कराया गया था। लेकिन दूसरी चीज़ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी मीनाक्षी, वो ये कि वाकई जिस प्रकार से उनको लेके वहाँ पे भ्रम चल रहा था कि शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, रिजॉर्ट वाली घटना, इन सारी चीज़ों पे एक तरह तो वो अपनी सफाई देने आई थी और दूसरी तरफ वो ये बताने आई थी कि किस प्रकार से उनके विरोधी इसे हवा दे रहे हैं। मतलब पार्टी के भीतर जो उनके विरोधी हैं वो इसे हवा दे रहे हैं। और जो फाइल आप देख रहे हैं उस फाइल में बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी थी जिसका वो हवाला देके ये बता रही थी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि देखिए मेरे खिलाफ क्या क्या छपवाया जाता है और तब भी मैं कुछ नहीं बोलती, मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। यहाँ तक कि हमारे बेटे का नाम घसीटा गया, दुष्यंत भी साथ थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। बर्दाश्त करती हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको महत्वाकांक्षाएं एकदम से चरम पे हैं और स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए एक तरह से आखिरी मौका है और उनको ये लग रहा है कि किसी तरीके से ये कुर्सी उनके पास आए। वो ये ज़रूर चाहेंगे। पिछले दिन हमारे सोर्सेज ने बताया था कि चुनाव से 1.5-2 महीने पहले उन्होंने ये मैसेज दिया था कि मुझे प्रोजेक्ट कर दिया जाए, भले ही साल भर बाद 2 साल बाद मुझे हटा दिया जाए, लेकिन प्रोजेक्शन करके अगर चुनाव में जाया जाए तो मेरी इज्जत भी रहेगी और पार्टी को सफलता भी हासिल होगी। पार्टी उस बात के लिए तैयार नहीं थी। पार्टी ने सिर्फ इतना कहा था कि ऐसा नहीं है कि आपके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब इन बदले हालात में, बदली परिस्थितियों में बीजेपी के पास कंफर्टेबल मार्जिन है, तो उन परिस्थितियों में वसुंधरा राजे सिंधिया के पास बार्गेन पावर बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ प्रदेश में जो उनके विरोधी हैं वो लगातार उन्हें टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ये भी उन्हें टारगेट करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा मामला रहता है। जैसे राजेंद्र राठौर हो या सतीश पुनिया, उनकी हार के पीछे उनके जो समर्थक हैं वो इनको वजह बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से चलती हैं। कल वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसे क्लैरिफाई करने की कोशिश की और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बता दिया कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उन्हें मान्य होगा, स्वीकार्य होगा। यानी कि जो अफवाहें चल रही थी, बाड़ेबंदी की घटनाएं हम देख रहे थे, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल रही थी, 5 विधायकों का चले जाना, उसके पीछे 5 और नेताओं को भेज देना, ये सब कुछ अब राजस्थान में बंद हो जाएगा और निश्चित तौर पे। और उस चीज को भी देखें तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन वो ज्यादा समझ में आ रही थी बात। हकीकत में देखें तो कल भी दिन में हम लोग बात कर रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया इस काम को इस तरीके से करेंगी, इसकी कोई राजनीतिक वजह नहीं समझ में आ रही, तो कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा। और इन सारे विधायकों को देखें मीनाक्षी, तो ये इनके अपने क्षेत्र के हैं, तो जाहिर तौर पे उन्हीं के भरोसेमंद हैं, उन्हीं के लोग हैं, तो उनके बाड़ेबंदी की क्या जरूरत है सामान्य तौर पे आप राजनीतिक तौर पे देखें तो। लेकिन निश्चित तौर पे जो चीज़ें फैली वो बहुत ख़राब थी। जो उनके विरोधी थे उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल इस रूप में किया कि वसुंधरा राजे सिंधिया इस हद तक चल गई हैं ताकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में कहीं भी उनके नाम की चर्चा हो तो उसे खत्म किया जा सके। उसी को काउंटर करने के लिए वसुंधरा दिल्ली आई थी और कल ये मुलाकात हुई।